हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ट्यूटोरियल्स वीडियो चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम FL Studio में बेस्ट ऑडियो सेटअप कैसे करें। तो चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं बता दूं कि आखिर हम FL Studio में बेस्ट ऑडियो सेटअप क्यों करें और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले जैसे हम क्यों करें, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई सॉन्ग रिमिक्स कर रहे हैं या फिर कोई सॉन्ग बना रहे हैं या मतलब कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं म्यूज़िक, तो उस पे हमको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी चाहिए। क्योंकि क्या होगा कि जैसे अगर हम सॉन्ग बना रहे हैं तो उसे हमने अपने सिस्टम पे क्रिएट किया या अपने म्यूज़िक सिस्टम पे क्रिएट किया, ठीक है। और अगर फिर हम वही सॉन्ग दूसरे कंप्यूटर में या फिर दूसरे म्यूज़िक सिस्टम में प्ले करें तो वो उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो, तो इसलिए हम बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन का सिलेक्शन करते हैं। तो जैसे क्या है कि सबसे पहले अगर हम FL Studio में बात करें तो FL Studio में हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस ऑप्शन पे और ऑडियो सेटिंग पे हमारा मेक श्योर कि आप एजियो ड्राइवर ऑन करके ही या एजियो से ही आप सॉन्ग या फिर कुछ भी क्रिएट करें तो आप एजियो ड्राइवर ही ऑन कर ले। क्योंकि मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से, ठीक है। तो मैं जब भी क्रिएट करता हूँ कोई सॉन्ग या फिर कुछ भी तो मैं एजियो ड्राइवर का ही यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास बेस्ट एक होम थिएटर या होम म्यूज़िक सिस्टम अच्छे क्वालिटी का होना ही चाहिए। या फिर अगर आप उससे भी अच्छा जाना चाहते हैं तो आपके पास मॉनिटर होना ही चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि जैसे अगर मान लीजिए मॉनिटर में जो है हमारा एकदम ओरिजिनल साउंड आता है, या कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल हम साउंड या ओरिजिनल सैम्पल रेट है वही आता है हमारे पास, उसमें किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं रहता है। लेकिन अगर वही बात करें, अगर हम अपने जो घर में हम रखते हैं होम थिएटर या होम म्यूज़िक सिस्टम, उसमें क्या है ऑडियो क्वालिटी को वो चेंज कर देता है होम थिएटर। क्योंकि आप सुन सकते हैं कि अगर हम उसमें जैसे कोई नॉर्मल सॉन्ग ही प्ले करते हैं तो वो उसे थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा बेस वाला क्रिएट कर देता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक अच्छा होम थिएटर या होम म्यूज़िक सिस्टम या मॉनिटर ना हो तो आपके पास कम से कम एक हेडफोन अच्छे क्वालिटी का होना ही चाहिए। जैसे मैं फ़िलिप्स का एक हेडफोन यूज़ करता हूँ और मेरे पास सनाइज़र का भी है, तो मैं दोनों यूज़ कर लेता हूँ। दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब मैं सॉन्ग रिमिक्स करता हूँ तो मैंने देखा है कई बार कि मेरा होम थिएटर या म्यूज़िक सिस्टम जो है वो कुछ चीज़ जो है उसको दबा देता है, कुछ चीज़ की क्वालिटी जो है, या कह सकते हैं किसी सैम्पल की ना किसी भी चीज़ की वो जो पिकिंग वाली साउंड है उन सबको दबा देता है, तो मुझे पता नहीं चलता। इसलिए जब मैं लास्ट में मास्टरिंग करता हूँ तो उस टाइम मैं अपने हेडफोन का यूज़ करता हूँ। उससे क्या है, उससे मुझे रियल साउंड जो है वो जो मैं प्ले करता हूँ वही आता है। उसके अलावा मेरे साथ किसी भी तरह का यानी साउंड पे छेड़खानी नहीं होती है। अगर क्या है ना कि अगर जैसे आप मॉनिटर या आप कह सकते हैं स्टूडियो मॉनिटर में अगर आप किसी सॉन्ग की मास्टरिंग करते हैं तो फिर दुनिया के किसी भी म्यूज़िक सिस्टम में प्ले कर दो वो सॉन्ग, तो उसकी क्वालिटी कभी भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन वहीं अगर हमने अपने होम थिएटर सिस्टम या होम म्यूज़िक सिस्टम पे किसी सॉन्ग की मास्टरिंग की, अगर फिर हम वही सॉन्ग किसी दूसरे के होम म्यूज़िक सिस्टम में प्ले करें या फिर कहीं भी प्ले करें तो उसकी क्वालिटी में थोड़ी चेंजिंग आ जाती है, क्योंकि उसे हमने अपने सिस्टम के हिसाब से उसकी मास्टरिंग की है हम। तो इसके लिए बस आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आपके पास या तो एक बेस्ट क्वालिटी का म्यूज़िक सिस्टम होना चाहिए या फिर सबसे अच्छा जो है लो बजट में एक हेडफोन होना ही चाहिए। उससे क्या होगा कि जो है आपको मास्टरिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा था कि जैसे हम अपने म्यूज़िक सिस्टम में क्रिएट करते हैं, उसके बाद अगर हम उसको दूसरी जगह प्ले करते हैं तो ऑडियो क्वालिटी उसकी ख़राब हो जाती है। उसके अलावा क्या है कि हमारा FL Studio लैम इनकोडर यूज़ करता है MP3 में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन चाहे तो आप दूसरे कन्वर्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लो क्वालिटी के ऑडियो सैंपल यूज़ करते हैं तो और अगर हम उसे MP3 में करें और उसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ा दें तो उसमें थोड़ा सा तो चेंजिंग आता ही आता है। तो आप चाहे तो बाद में दूसरे कन्वर्टर का WAV फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसके बाद आप बाद में MP3 में कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, यही टिप्स थी अपने म्यूज़िक सिस्टम या फिर बेस्ट ऑडियो सेटअप के बारे में। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।